হ্যাঁ, নমস্কার বলেন। हाँ, हाँ, वीडियो है मेरा इस टॉपिक पे। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। कहाँ पे आप कहाँ पे कर रहे हैं ये काम? यूपी में इंडिविजुअल मतलब यूपी कौन से शहर में कर रहे हैं? अच्छा, लखनऊ में। तो अकेले कर रहे हैं या मान लीजिए ग्रुप आप आज और भी आदमी रखे हैं या ऑफिस खोले हैं, कैसे कर रहे हैं? अच्छा, घर में मतलब ऑफिस खोले हुए हैं ना? तो देखिए अगर अकेले काम कर रहे हैं तो एक सॉप एक्ट का लाइसेंस बनवा लीजिए। जी जी, आपका यूपी में सॉप एक्ट का लाइसेंस बनता है कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करता है तो। नहीं, वो तो उद्यम है, वो तो जिसका बिजनेस रहता है उसके लिए है, या जिसका सॉप एक्ट रहता है उसके लिए है। वो देखिए वो प्रूफ होता है दूसरे काम के लिए। मगर मान लीजिए सबसे पहले बच्चा जन्म लेगा उसके बाद तो उसका नामकरण होता है ना। तो वो नामकरण है, मगर सबसे पहले तो आपको मान लीजिए अपना फॉर्मेशन, अपना इंस्टीट्यूट या जो भी है, एक उसको एक फाउंडेशन देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका घर जो है ये आपका अपना है या पिताजी का है, किस? नहीं, खुद का है तो मालिक आप खुद हैं कि पिताजी? हाँ, तो पापा मालिक हैं तो पापा के नाम से मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होगा उनके नाम से। तो आप एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिए अपने पिताजी के नाम से और आपके नाम से, कि मतलब आपके पिताजी ने आपको रेंट पे दिया है ऑफिस यूज़ करने के लिए घर में ही। और उसके बाद उसके बिहाफ पे आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और टैक्स का पेपर लेके एक सॉप एक्ट का लाइसेंस बनवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जो भी मान लीजिए नाम से आपने खोल रखा है ट्यूशन ब्यूरो अपना। और उसके बाद फिर उसके नाम से एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, फिर उसका उद्यम बनवा लीजिए। तो ये काम जो हो गया आपका लीगल हो गया, और इसमें फिर कोई भी आपको किसी भी तरीके का बाधा नहीं दे सकता, और ये कॉमर्शियल तरीके से हो गया। नहीं तो क्या होता है बाद में मान लीजिए अगर कोई कुछ मैटर आ जाए तो फिर वो बोलेगा कि आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है और उसके लिए आपने क्या करवाया है, तो उस समय जाके दिक्कत हो जाता है अगर ये प्रोसेस कोई नहीं किया हुआ रहता है। ये करवा के उसके बाद फिर। नहीं, देखिए आपका जो गाड़ी एमएसएमई पे अटका है वो मैं समझता हूँ, हर एक आदमी का गाड़ी वहीं जाके अटकता है, मगर वो एक कैसा चीज़ है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है सॉपेक्ट का या पार्टनरशिप का या कंपनी बना के काम करता है, उसके बाद फिर जाके वो एमएसएमई लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है गवर्नमेंट का अलग अलग तरीके का बेनिफिट पाने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सब्सिडी ले रहा है, कोई लोन ले रहा है, या कहीं कोई डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो उसके लिए होता है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन वो नहीं होता है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या प्राइवेट लिमिटेड खोलिए या सॉपेक्ट बनाइए या पार्टनरशिप कीजिए, ये होता है बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। कुछ भी आप जैसे सॉपेक्ट ले लेंगे तो मान लीजिए वो आपका वो भी हो गया लाइसेंस आपका। एलएलपी अभी आप लेने को ले लेंगे मगर आप उसका भरपाई नहीं कर पाएंगे ना, वो हाथी पालने जैसा है एलएलपी। 2-2.5 हज़ार के अंदर में आपका यूपी में हो जाना चाहिए साल का, हर एक साल का फीस इसका। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होता। नहीं, मार्केटिंग करना पड़ेगा। देखिए स्कोप का ऐसा होता है कि कोई भी बिजनेस मान लीजिए करने से होता है, ठीक है। और स्कोप हमेशा है, और इसमें आपको नया नया चीज़ हमेशा जो मार्केट में डिमांड है या चल रहा है वो आपको ऐड करते रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई ये सोचे किसी पे एक स्टार्ट कर दिया एक ही चलता रहे तो नहीं होता है वैसे। आज मान लीजिए आपने ट्यूशन ब्यूरो स्टार्ट किया है, कल मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई दूसरा ड्राइंग का क्लास होता है या वोकेशनल कुछ होता है, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसको ग्रैब करते रहिएगा। नहीं, मैं ये वर्क में होता तो आपको ये सजेशन नहीं देता, क्योंकि मेरा काम है बिजनेस कंसल्टिंग करना। बिजनेस जो चालू करता है उसके लिए लाइसेंस बनवाना, उसको बताना कि कैसे उसका बिजनेस चलना चाहिए, नहीं चले तो क्या करना चाहिए, ये सब एक हमारा कंपनी है ये काम करता है इसके पीछे। जी 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 जी, हम लोग रजिस्ट्रेशन का, गाइडलाइन का और बिजनेस कंसल्टिंग का इसका काम करते हैं, इसीलिए वो। हाँ हाँ, तो आप मान देखिए लॉ में भी अलग अलग मुद्दा होता है ना, क्रिमिनल है, सिविल है, बिजनेस है, सबका अलग अलग इवेंट होता है।
नहीं नहीं, लेकिन सही है। देखिए, कंपनी की तरह थोड़ा सा मार्केटिंग कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, और सही काम थोड़ा सा, अगर 6 महीने आपका काम टिक जाता है तो वो पीछे घूम के देखने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी रहता है इसमें। हाँ, कहीं भी खोल सकते हैं, यूपी में कहीं भी आप खोल सकते हैं, दे सकते हैं, काम करा सकते हैं। हाँ, आप जो आप ऑफिस बनाएंगे, वही ऑफिस से आप मान लीजिए ऑपरेट कीजिएगा। पूरे यूपी में कहीं भी आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, कहीं भी दूसरे जगह भी जाके ऑफिस खोल सकते हैं, अगर सॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा के काम करते हैं तो। जी। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह मेरा नाम है जी। हाँ। देखिए, ये तो फर्स्ट टाइम है, इसलिए आपका फ़ोन पिक हो गया। देखिए, बिजनेस है तो समझना ही पड़ता है कि अगर मान लीजिए फ्री में करते रहें तो अपना भी कैसे चलेगा का। नहीं नहीं, वही बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये फर्स्ट टाइम है। जैसे मान लीजिए हम लोग ईयरली कंसल्टिंग कराते हैं। 1500 रुपये 30 मिनट्स के लिए हम लोग का फीस होता है नॉर्मल। ऐसे अगर कोई 15 आधे घंटे के लिए टाइम बुक करता है अपना, कोई भी बिजनेस के लिए या प्रॉब्लम के लिए या काम के लिए। और अगर मान लीजिए कोई ईयरली काम कराता है हम लोगों से, कि सारा साल में कोई प्रॉब्लम आए, काम आए, सजेशन कुछ भी करना, तो उसका अलग से डिपेंड करता है मैटर पे कि क्या मैटर है। बड़ा कंपनी है तो मान लीजिए जैसे गोल्ड वगैरह का हम लोग करते हैं तो उसमें 50,000 भी साल का होता है। आप लोग का जो इवेंट है, सर्विस इंडस्ट्री, इसमें मान लीजिए 20 से 25 हज़ार रुपये इनफ होता है साल भर के। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, कीजिए, काम कीजिए, स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग में क्या है ना कि थोड़ा स्टार्ट करना आसान है कोई भी बिजनेस, मगर उसमें ध्यान लगा के टिके रहना, क्योंकि देखिए माइनस प्लस आएगा ही आएगा। हम्म। जी जी। हम्म। हाँ। नहीं, देखिए मार्केटिंग, देखिए कोई जैसे मान लीजिए आप ये खोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मगर खोलने में तो मान लीजिए एक बार का दिमाग लगेगा, एक बार का आइडिया लगेगा। मगर उसको चलाने के लिए हमेशा आपको अच्छा खासा मार्केटिंग करते रहना पड़ेगा। मार्केटिंग अगर सही से कर लीजिएगा तो फिर काम में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग में ही आदमी फेल हो जाता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, एक्चुअल में होता क्या है ना, हमारे इंडिया में मार्केटिंग करने की लोगों को आदत है नहीं। खासकर मतलब जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं उन लोगों को। हमारे यहाँ लगता है कि खोल लिए अब चलेगा ही चलेगा, और यही चीज़ मान लीजिए जो बड़ा कंपनी करता है वो क्या करता है, लॉस में भी रहता है, मगर लगातार मार्केटिंग करते रहता है, कहीं ना कहीं साल 1.5 साल में फिर वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है प्रॉफिटेबल में। और वहीं जगह पे हम लोग क्या करते हैं, खोलने में बहुत खर्चा करते हैं, मगर सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट पकड़ के मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे के कीजिएगा तो काम हो जाता है। और ज़रूरत है, सही पॉइंट आपने पकड़ा है, सही लाइन पकड़ा है, थोड़ा सा ठीक ठाक काम कीजिए, निकल जाएगा, देखिएगा। हम्म। अच्छा अच्छा। क्या? नहीं तो उसका एडवर्टाइजमेंट कीजिए ना। आपको फेसबुक में, गूगल में उसके लिए एरिया वाइज टैग निकाल के एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो फिर देखिएगा लोगों के पास आपका मैसेज पहुंचेगा, फिर लोग आएंगे ना। ऐसे मान लीजिए इंडिविजुअल आपको कितना आदमी जानता होगा, 1,000 2,000, तो 1,000 2,000 आदमी तो काम का नहीं होगा ना, सबका अलग अलग फील्ड होगा। जब तक मान लीजिए 50,000 लाख लोगों के पास आपका बात ना पहुंचे, तब तक 5,000 आदमी कैसे आएगा आपके पास। एक आदमी को मार्केट में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कम से कम 100 आदमी को नॉक करना पड़ता है। तो थोड़ा सा उस तरीके से अपना चैनल वगैरह बना के मार्केटिंग कीजिए, काम होगा। अच्छा शहर है, उभरता शहर है, अच्छा काम होगा आपका वहाँ। हाँ, जरूर मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप काम कीजिए, जैसा भी होगा खबर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। जीएसटी नहीं चाहिए अभी, सिर्फ शॉप एक्ट बना लीजिए और करेंट अकाउंट खोल लीजिए, और फिर आपका ये उसके ऊपर ही एक उद्यम ले लीजिए बस। जीएसटी का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, 40 लाख होगा उसके बाद तो। हम्म। नहीं नहीं, सेविंग में एक लिमिट है। बाद में मान लीजिए 10 लाख से ज़्यादा या 5 लाख से ज़्यादा होने पे दिक्कत हो जाता है, नोटिस आ जाता है।
तो शुरुआत में एक 100 पैक बना लीजिए। शुरुआत में मान लीजिए, देखिए 5,000 रुपये आप सेविंग में भी रखेंगे, 5,000 करेंट में भी रखेंगे, बात तो बराबर ही है। मगर करेंट में रखेंगे तो कोई बिजनेस वाला बिजनेस की तरह रहेगा ना, कंपनी, या मान लीजिए कोई कंपनी टकरा जाए आपसे, कोई ट्यूटर टकरा जाए, तो वो कैसे आप पे रिलायबल करेगा, सेविंग अकाउंट पे नहीं करता है। क्योंकि देखिए, स्कोप छोटा मत समझिए, जितना काम कीजिएगा देखिएगा और भी स्कोप इसमें आपको बड़ा बड़ा मिलते रहेगा। तो अगर पहले ही मान लीजिए सिकुड़ा सिकुड़ा दीजिएगा बिजनेस को, तो काम जो भी कीजिए, काम छोटा कीजिए मगर विचार बड़ा होना चाहिए, तब जाके बढ़ेगा चीज़। धन्य धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कोई भी बात होगा तो बता देंगे, बातचीत होता रहेगा। जी जी। जी जी। ओके, थैंक यू। अब देखा दोस्तों, आपने ये ट्यूशन ब्यूरो के ऊपर काम करना चाहते हैं, अब फ्री में सर्विस दे तो ऐसा सर्विस तो किसी को अच्छा लगेगा। अब मान लीजिए इनसे बात किया मैंने आधे घंटे के करीब, 15 मिनट के करीब, तो इनका विचार तो मान लीजिए ये नहीं बनेगा कि कुछ गुरु दक्षिणा दें, तो इसीलिए हम लोग पेड सिस्टम ही करते हैं। कभी कभी शाम को मान लीजिए बैठे हुए हैं खाली, थोड़ा सोचे बात कर लें तो कर लिया। चलिए, ट्यूशन ब्यूरो के बारे में आपका भी कोई डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, कांटेक्ट कीजिएगा, बता देंगे। नमस्कार।